राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनि वजेन्द्र भानुनंदनि वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके युग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लो लागी, मन से सकल वासना भागी केवल राम चरण लो लागी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जवभूषो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, जवभूषो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। करे न बिन से
मम स्वामी राम नमामि 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 मम स्वामी राम नमामि 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 श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि विषम सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सब नाम आपके हृदय के अंदर अनंत नीले परम ज्योति रूपी आत्मा हुई परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम बोलिए जय श्री राम। बहुत ही सुंदर और भाव कि अगर भगवान को पाने का एक कारण ये भी बताया गया है कि कारण तो चल रहे हैं कि भगवान को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप देखें विचार करें अपने बचपन में चले जाइए एक बार सुंदरकांड हम सब ने सुना श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन प्रभुवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुगत कि बिना सुने आप भगवान तक पहुंचे नहीं सकते। कि ये तो भगवान ने आपको श्री राम जय जय राम भगवान कि भगवान ने आपको मौका दिया है। क्योंकि अगर देखे जाए जब विभीषण जी महाराज राम जी के पास गए श्रवण सुजस सुनि राम जी को प्रणाम किया श्रवण सुजस सुनि आए प्रभु भंजन वीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुगत रघुवीर। अगर आप देखें विचार करें शुक और सारंग भी रावण के पास गए थे तो रावण के कुछ प्रश्न थे कहीं वो वापस तो नहीं लौट गए मेरे भाई के बारे में बता उस जो सेना थी उसके बारे में बता। तो आज राम जी भी पूछ रहे हैं क्योंकि हम जब जाएंगे उसके पास बिना सुने पहली बात तो जा नहीं सकते बिना संतों की कृपा के हम जा नहीं सकते। अगर उसके पास चले भी जाएंगे तो पूछेगा ठोकेगा तो सही एक बार पहले पूछेगा किससे सुना है भाई बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। कहते संत कहते हैं ना कि हमें ये फ्री में मिली हुई है प्रभु तभी हमें इसका महत्व पता नहीं है पर ये है ये जो सबसे बड़ा साधन है प्रभु तक पहुंचने का। कि भगवान राम विभीषण से पूछते हैं भैया सुन के तो आया पर किससे सुन के आया है किससे सुन के आया जो हनुमान जी क्या कहते हैं प्रात काल जो ले नाम हमारा ते ही ताहि दिन न मिले कि भैया मैं तो उससे सुन के आऊं हूँ जिसने आते ही मुझे ये कहा जब मैंने उससे पूछा ना कि राम जी मुझ पर कृपा करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे तो अपना परिचय उसने ऐसे दिया था कि जिस जो मेरा नाम सुबह सुबह ले लेता है उसको तो आहार। ठीक है उससे सुना है और बता सुना क्या क्या है उससे तो क्योंकि बिना राम कथा क्योंकि वहां अगर हम पहुंच भी जाए ना तो अगर आप देखें इस प्रसंग को थोड़ा और पहले का देखें कि जब ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए महेश जी आए तो उन्होंने बार बार प्रलोभन दिया कि कुछ मांग लो हमसे कुछ मांग लो हमसे कुछ मांग लो लेकिन भैया मैं आपसे मांगना है
ये कौन कह सकता है जिसके मन में उससे मिलने की दृढ़ विश्वास है। जो कह दे श्रवण सुजस सुनी आए हो प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरती अरण शरण सुगद। मुझे आपकी शरण चाहिए, और किसकी शरण वो चाहिए नहीं, वो यही कह सकता। उसके लिए संतों का जो वचन है उनके ऊपर रहना पड़ेगा हमें। भैया तेरे दर्दों में रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। दर दर ले आसी किसे न संभालिया अपना जिला के मैनू चढ़ना तो ला लिया अपना जिला के लिया। बिन तेरे प्यार देवे बिन तेरे प्यार देवे मरना गवारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। सुंदर संवाद चल रहा है कृष्ण जी महाराज और राम जी महाराज, क्योंकि यह संवाद जासो रावा रामचरण कि मंदिर में आना और मंदिर में होना अलग अलग बात है। कि हम फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं इस मन को, मन मारया तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर बाहर से कछु दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपको त्याग जगत में रहते नहीं किसी से काम इनमें कछु अंतर नाही संत कहो या। यही है वेद, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ये हो जाती है ना हमारी सत्संग के डब्बे के अंदर के आने के बाद, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। क्या पता किसके मुख से क्या निकल जाए। और हमारी जो सृष्टि है ना कि शब्द बाण और अंतर लागा बींद दिया तन सारा। सुना है आज भी मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था तो एक मेहमान आया उसके पास, तो उसने खुद बताया अपने हाथों कि हमारा ना एक दोस्त था, दोस्त वो ना वृंदावन चला गया और उसके बाद वापस आया ही नहीं। बहुत समझ आया उसको, उसके माँ बाप भी गए उसको समझाने, उसके दोस्त भी गए, जो साथ मैनेजर बैठा था वो भी गया, लेकिन वो वापस आया नहीं। हम रोज घर से निकलते हैं और रोज वापस उस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर भाव हमारा प्रबल होना कि कहाँ जा रहा है भैया, सत्संग के डब्बे के अंदर जा रहा हूं। जब उतर जाओ ट्रेन से तो कहाँ जा रहा है भैया, क्या भैया नेक कमाई करने जा रहा हूं। जब वापस आए कोई भैया आपसे पूछे कि कहाँ जा रहा है, क्या भैया सत्संग के डब्बे के अंदर जा रहा हूँ। और जब कोई उतर जाए और घर जाने वाला कहाँ जा रहा है, क्या अपने घर जा रहा हूँ। ये महल चौबारे वाला मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो है जहाँ राधा रानी नदी सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, वो घर मेरा है। ये हमें मिला कहाँ से, जो हमें पता कहाँ से लगा प्रभु कि तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जाने भक्त भक्त उर्चंदन। जब तक उसकी कृपा नहीं हो जाती तो तब तक सत्संग मिलता नहीं है। पता नहीं कितने प्रलोभन, क्योंकि मैं भगवान से मैं तो बार बार कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद लगा कि भगवान जब मेरे सामने ना जब आइयो मेरे पास, तो जब मैं इस लायक हो जाऊं कि तुझे ही मांग सकूं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये विषय है ना, विष को कंठ में रखने वाला ही नीलकंठ हो जाता है। हम इस विष को पचा नहीं पाते, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे हमें उसको काटने को देते हैं। एक बार की बात है, एक संत नामनिष्ठ संत वृंदावन के द्वार पर बैठे हैं, राधा 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 करते। अगर देखिए अगर इस डब्बे के अंदर भी हम चलते हैं ना तो थोड़े दिन बाद तो ऐसी पहचान हो जाती है कि जैसे मैं इससे रोज मिलना इसको जानता हूँ अच्छे से।
द्वार पर, वृंदावन के दरवाजे द्वार पर बैठे बैठे राधा 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 कर रहे हैं, तो देखा इन्होंने जो जो वहाँ के जो देखते हैं कि वो प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, तो देखा भाई ब्राह्मण रोज बैठे होते हैं, राधा राधा का नाम जपते हैं, क्यों ना उनके मन के अंदर एक भाव आया कि एक थाली के अंदर इनको भी प्रसाद दे देते हैं। अब वो थाली था चांदी का, उसको कहेंगे प्रभु जी ये प्रसाद है आपके लिए, ये प्रसाद खा लीजिए। कहते अभी मैं ना अपने नाम का सुमरन कर लूं, फिर जब मेरे को वेल होगी ना, जब समय मिलेगा तो मैं खा लूंगा। थोड़ी देर बाद जब उनको वेल मिली तो प्रसाद को खा लिया और परात को वहीं का वहीं रख दिया, और इतने में क्या हुआ, परात को ही उठा कर ले गया। तो वापस आए वो पंडे आए वापस की, भाई वो परात तो वापस ले, प्रसाद तो उन्होंने बसंत ने पा लिया होगा। कि देखा कि थाल नहीं था, लगे उस संत को पीटने। कि उस संत ने बड़ा सुंदर कहा कि प्रभु आपकी कृपा है, पवाया भी आपने और पिटवाया भी आपने। हमें थोड़ा सा अगर कुछ ना, ये विषय विकार इतनी आसानी से जाते नहीं, हम कहे तो बड़ा कहना बहुत सरल है, लेकिन मन को समझाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कहते हैं ना अपने पे बीतती है तो पता लगता है कि भाई ये विषय है क्या। अभी तो सारे कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अपने पर बीतने की कुछ बात भी आती है ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। तभी तो संत बड़ा सुंदर कहते हैं, गुरु की श्वासों की माला पे सिमरू में तेरो नाम, मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की विषयां च पै के तेनू भूल ना जावा, दुखा च पै के किथे रुल ना जावा, चरना ना लाले अपना विरद जान, श्वासा दी माला नाल। सुबह तुलसीदास जी भी कह रहे थे ये श्वास और ग्रास हमें गिनती के मिले, अगर ये उसके लेखे नहीं लगे ना प्रभु, क्या पता इसकी ग्रास कब खत्म हो जाए, क्योंकि जब ग्रास खत्म हो जाती है ना और श्वास रह जाती है तो बंदा वेंटिलेटर में पड़ा होता है। ये नाड़ियां लगी होती है नाक के अंदर, श्वास आ रहा होता है, लेकिन ग्रास हमारे जो अपने खाने में खत्म हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी विष्णु जी से पूछ रहे हैं किससे सुन के आया है और क्या सुन के आया है। और किसने सुनाया है कि जिसने ये पहले ही उसने ये कह दिया कि जब जिस दिन हमारा कोई नाम ले तब हमारा उसको आहार नहीं मिलता। अच्छा, उसने सुनाया है, क्या क्या सुनाया कि जिन चरण की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोक हूँ इन नयनन की जाए। उसे भगवान जब सामने आ जाएगा तो क्या कहोगे प्रभु उसको? जब तक सुनोगे नहीं ना प्रभु, तब तक कुछ ग्रहण होने वाला नहीं है। एक संत तो आज बहुत सुंदर बता रहे थे कि अगर हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, कि जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, ये उनका कर्तव्य है, तो संत कहते हैं उनको अच्छी शिक्षा देना ये माँ बाप का परम कर्तव्य है। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए तो उसके बाद आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। भैया मैंने तुझे पाला पोसा है, अब तुम मेरी सेवा कर। अब कोर्टों में जाके लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर उसका कर्तव्य है कि आपकी सेवा करे तो आपका परम कर्तव्य है कि उसको संस्कार दे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, सदाशुभ आचरण करना सिखाती, सब कुछ सिखा देते हैं। 1 के 2 करने, 2 के 4 करने, 4 के 8, 8 के 16। लेकिन जो साथ जाना है, जो जिसने ना कहते नानक दुखिया सब संसार के अंदर जब भी रहे हैं, जितना भी रहे हैं हम, हमें कोई सुख, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए दुखी ना हो। कोई संसार का ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो संसार के अंदर रह के संसार के अंदर जीता मरता रहा हो और सुखी हो। अगर वो कोई है तो कोई भक्त है, और कुछ नहीं है। भक्त और संत, इसके अलावा सुख आपको कहीं और दिखेगा नहीं। प्रभु कितना संसार ढूंढ लीजिए बेशक,
कहते हैं ना, संत ही बताते हैं, किसी व्यक्ति के पास, संसारिक व्यक्ति के पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से भी ज्यादा दुखी है भाई। मिलता है सच्चा सुख भगवान आपके चरण। दुख मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वो शाहन के शाह। शाह कौन है यहाँ पर? जिनको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ क्या चाहिए? श्वासों की माला पे सिमरू में थे। क्योंकि प्रभु देखे मन को देखते हैं, तन को नहीं देखते प्रभु। जब सारी वार्तालाप होगी ना, लब की जब भगवान ने कही उसको लेके आओ मेरे पास, सुनी प्रभु वचन हर्ष अनुमाना, शरणागत वत्सल कि हम शरण पकड़े उसकी, तब तो कोई जाके हमें उसके, लेकिन अपना मन, अपना निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चिंतन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि बीते बरस छठ, सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आहार। अभी कल निर्जला एकादशी का व्रत है। अगर कोई, आज सुबह भी चर्चा हो रही थी एक संत के साथ इस दोहे के ऊपर, कि अगर हम इसको ना सिर्फ विचार ही कर लें कि भाई इतने साल कर दी, इतने साल कर दी, जैसे माता पार्वती ने 84,000 वर्ष तप किया, अगर विचार करें तो ये भी ना, हमारी बुद्धि इस बात को ना मानने को तैयार नहीं होती, मतलब कि हमारी की भी ऐसा मैं कर लूंगा, इस पे संशय नहीं करना प्रभु कभी। अपने ऊपर बेशक संचय कर लेना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से जहां से आपको लगे ना, वहां से शुरुआत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तब जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक उस प्रभु के आगे नहीं जा सकते। अगर ये सोचते ही रहेंगे ना कि भाई ये नहीं हो पाएगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाता, वो बंदा फेल हो जाता है। ये इश्क है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक प्रेम का दरिया है और उसमें डूब जाना है। मतलब उस आग वाले को मत लीजिए कि आग का दरिया है और कूद कर जाना, ऐसा मत लीजिए आप। अरे डूबने के लिए तो सिर्फ हाथ ऊपर समर्पण ही तो करना होता है, और आग से अगर निकलना हो तो पता नहीं क्या क्या उलझन, इधर से भी कूदेंगे, उधर से भी कूदेंगे कि बच्ची किस तरह निकल जाओ, लेकिन डूबने के लिए तो सिर्फ अपने हाथ ही ऊपर रखना है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जो सबसे आसान तरीका ना आप बोलोगे, जो आपका मन माने उस तरीकों को अपनाइए प्रभु। फिर देखिए आपको संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि सिर्फ नाम का आश्रय ले ले भाई, जो नाम आपको सबसे श्रेष्ठ हो, हस्तबाकार और दिलबाया, इतना ही कर लेना, इतना ही बहुत है जीवन के अंदर। कि कम से कम अगर ये चलो मान भी लिया कि कुछ नहीं किया आपने जीवन के अंदर, उसके सामने जिस दिन खड़े हो जाएंगे कम से कम इतना तो कह देंगे कि मैंने तेरा नाम लिया। एक बार एक संत एक व्यक्ति के घर गए, काफी अच्छा भजन करता था, वो जानते थे उसको, उसके घर गए कि वो व्यक्ति बोला कि क्योंकि ना संत का आगे कि संत ना दूसरे के दुख को नहीं देख सकते। संत जब संसार के अंदर किसी को दुखी देखते हैं ना, खुद दुखी हो जाते हैं। कि वो व्यक्ति देखता है कि मेरा छोटा भाई भगवान का नाम लेता नहीं है, तो कहते हैं प्रभु इतनी कृपा और कर दीजिए कि मेरा भाई ना किसी तरह ना भगवान का नाम ले। बहुत नास्तिक है वो, कहने से बहुत बार समझा लिया हमने उसको, प्यार से समझा लिया, मार से समझा लिया, वो नाम लेता नहीं है। इसलिए इतनी कृपा कर दो कि वो भगवान का नाम लेने से। ठीक है, तो किसी तरह ना उसको मेरे सामने ले आओ। उसके सामने आ गया कि बदले भैया राम का नाम, कि कुछ हो जाए राम का नाम नहीं लो। ले गया राम। कि जब अंत समय आया उसका, तो यमराज जी उसका खाता खोल रहे थे, वो चित्रकूट बैठा था, खाता खोल रहा था कि भाई इसका देख तो सही, इसके खाते में कुछ ऐसा कुछ पुण्य है भी नहीं कि जिससे इसका फल तो इसको दें हम। कहते प्रभु पूरी जिंदगी के अंदर इसने एक बार राम का नाम लिया, अब इसका क्या देना है इसको वो आप देखिए। कहते भाई राम के नाम के ऊपर मैं क्या दे सकता हूँ ये तुम्हें पता नहीं।
चलो एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं कि प्रभु इसने पूरी जिंदगी के अंदर एक बार राम का नाम लिया है, तो इसको क्या दे सकते हैं, इसका फल। ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, भाई मेरे बस का तो है नहीं कि इस राम नाम का मैं फल क्या दूं। चलो विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी, इसने सिर्फ एक बार राम नाम लिया है, इसका फल क्या दें इसको। कहते भाई राम नाम का फल तो यार मैं भी नहीं बता सकता कि क्या दे सकते हैं। महेश के पास चलते हैं, भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर तो भाई राम, वो क्या बताएं अब, राम नाम जिसके मन के अंदर राम नाम हमेशा चलता रहे, हमेशा चलता रहे, उसका फल क्या बताए प्रभु, उसको ये बताओ। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, प्रेम करते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। कि राम बोला है आपने। मेरे को तो जब माता यशोदा के घर लल्ला हुआ तो सब जब बधाई दे रहे थे, तो माँ को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे घर लल्ला हुआ है कि मैं क्या ऐसा बलिहार कर दूं उसके ऊपर, सब कुछ निछावर कर दूं मैं। ऐसे ही भगवान शंकर सोच रहे हैं कि राम नाम लिया इसने, मैं क्या बलिहार कर दूं, इस राम नाम का क्या फल दूं, मैं भी नहीं जानता। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। अरे एक बार राम नाम लेने से उसको ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, विष्णु जी के दर्शन हो गए, महेश जी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विधि बीते बरस सट सहस बार आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। कि बहुत साल बीत गए लंगोर शत्रुपा को तप करते करते, क्योंकि एक जो मिलन की आस होती है ना, मिलन की आस, मोहे पिला मिलन की, कि कागा चुन चुन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन किया। जिसको मिलन की आस होती है ना, फिर इसी आस के अंदर भूखा रहे प्यासा रहे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों में से किसे छोड़ूं, दोनों ही तो तुम्हारे। वर्ष सहस्त्र दस त्याग सो, धाड़े रहे एक पद दो, विधि हरि भर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। की बहुत बार ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जब नाम का सहारा लेते हैं, संत ही बताते हैं, जब हम नाम का सहारा ले लेते हैं ना, तो संत हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थे। कि विभीषण जी महाराज के पास संतों से ही सुना इस बात को, श्री राम जय जय राम। कि भगवान को पता था कि माता सीता कहाँ है, लेकिन राम जी ने विभीषण जी का उद्धार करना था, तभी हनुमान जी महाराज को लंका के अंदर भेजा। कि भगवान सब जानते हैं, हमारे घट घट की जानते हैं कि क्या देना है मेरे बच्चे को और क्या इसके करीब करना है, क्योंकि तुम बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जाने भक्त, जब तक उसकी कृपा नहीं होती हमें सत्संग का डब्बा नहीं मिल सकता, जब तक उसकी कृपा नहीं हो जाती हमें संतों की शरण नहीं मिल जा सकती, जब तक उसकी कृपा नहीं हो जाती दरस बरस मज्जन रूपाना हमें कुछ नहीं। संत ही बताते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में हमने कितने पुण्य किए होंगे, कोई तो पुण्य होगा जो उस भगवान को रास आया, वो हमें सत्संग के डब्बे के अंदर भेज। कि नाम प्रहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन नित्य जंचित प्राण जाए कि उसके जो नाम का सहारा ले लेता है ना, उसके प्राण कभी जा ही नहीं सकते। नाम नाम रटते कि हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे, हमको मिला है जियावन हारा। लेकिन नाम ले जो नाम के शरण के अंदर चला जाता है ना, फिर उसके बाद उसको ना कुछ ही बात की सुध नहीं है। ऐसे ही मनुष्य रूपा जी को, उनको एक मन के अंदर एक विपाशा है, एक बस प्रभु को, अब प्रभु को ही पाना है। जन्म और मरण, जन्म मरण के बीच में है तो सिर्फ हमारे पास श्वास है हमारे, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद।
ये श्वास उसकी तरफ लग जाए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये संसार तो जब आप नहीं थे तब भी ऐसे चल रहा था। अपना ना कभी बुजुर्गों से ना बैठोगे ना उनके पास तो पूछना उनसे को बैठ के प्रभु कि संसार क्या आपने जब से देखा तब से ऐसा ही है? ऐसे ही कहेंगे भैया ये जैसे चल रहा था ये वैसे ही चलता हुआ देख रहा हूँ। तो मैंने इसमें ना कोई परिवर्तन नहीं देखा आज तक। परिवर्तन हमारे मन का होता है क्योंकि हम वही अभी अगर देखा जाए कि अभी पूछ रहे थे नीचे मुझसे कि एक बंदा ऊपर बैठा है एक बंदा नीचे बैठा है कि कौन किसके चरणों में बैठा है कि मैंने कह दिया साफ साफ कह दिया कि आप तन की परिभाषा पूछ रहे हैं या मन की परिभाषा पूछ रहे हैं। तन से हमें जो दिखता है वो मन, अगर मन हमारा उस प्रभु के लिए हो जाए, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रही मन लाई, ते पद आज बिलोकहूं इन नैनन पर में जाई। कि वो चरण के अंदर अगर हम बैठ जाएं, हमें चरण दिख जाएं तो शरण हमें अपने आप मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कि तन तो हम अपना झुका देते हैं, लेट जाते हैं कि मैंने इसको दंडवत प्रणाम किया, लेकिन हमारा मन अगर अकड़ रहा है, मन जब तक नहीं मन मारया तन बस में कीना। तन तो हमारे बस में होना चाहिए। कहते हैं ना, संत बताते हैं कि ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया हमारे बस में हो। जो ये इंद्रियां बस के अंदर हो जाती है ना प्रभु, तो राम नाम का गुणगान अपने आप करती है। क्योंकि कहते हैं ना, जो जहां पर भाव होता है, जिस तरफ भाव होता है, हमारे मन का भाव जिस तरफ होता है उस तरफ हमारी इंद्रियां चलती हैं। कि अगर मन का भाव हमारा विषय विराग काम क्रोध मद लोभ के अंदर है तो हमारा मन विषय इंद्रियां उसी तरफ ही चलेंगी। कि बार बार होता है कि हमारा कहते हैं ना कि इन जो काम क्रोध मद लोभ है, इनको इनसे लड़ने के लिए हमें ना बार बार हमें मन को बड़ा खींच के लाना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। पता नहीं कितनी बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा होता है कि हमें अपने ना मन को मारना पड़ता है कि भाई अपने स्वार्थ के वशीभूष होके कार्य करना पड़ता है कि क्योंकि नहीं क्यों किस लिए किया कर रहा है कि वो मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे संगी साथी हैं, विवश होकर। क्योंकि हम परिणाम जानते नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रसिदा का जो तस करही सो तस फल। तभी तो कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती। ये मन की बात है हमारे, ये तन से पढ़ने वाली बात नहीं है प्रभु। तन से पढ़ने वाली चीज को हम पैसे कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मन को मारने के लिए, ये मन की बात है, मन को मारने के लिए हमें इस मानस का उपयोग होता है। कितने से पढ़ी आपने, पढ़ाई की MBA की, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिली ना प्रभु। लेकिन रामचरित्र मानस का वो सहारा ले जिसको नौकरी नहीं करनी, जिसको चाकरी करनी है भैया। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरे पास तो जब आइयो, जब तुझे अपना सर्वस्व लुटाने का आमादा हो तब मेरे पास आइयो, नहीं तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। कि आज मनु और शत्रुपा माता सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, क्योंकि मन के अंदर एक विचार आ गया कि चौथापन आ गया मेरा प्रभु, अगर ये घड़ी भी निकल गई मेरे जीवन के हाथ से, फिर मैं प्रभु को कभी पा नहीं पाऊंगा। और संतों ने तो बहुत सुंदर की, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अमर। जो तप किया ना हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए, वो संत कहते हैं ना कि अगर संत ना होते जगत में तो ये जल मरता संसार। हम जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब संतों की कृपा है हमारे ऊपर। कि हम नहीं होते तो भी ये संसार ऐसे ही चलता, हम हैं तब भी, हम भी तो इसके साथ ऐसे ही चले जा रहे हैं। कि आज धन्य में धन्य रहती, यद्यपि सब विधिहीन, निजन जानी राम मोहे संत समागम। ये संत समागम है, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। माता तप, हम कहते हैं ना, वो जब ना एक अकेला थक जाएगा तो मिलके हाथ बढ़ाना।
कि अगर हम मिलके भी राम नाम ले ना, राम नाम ले, तो वहाँ पुकार अपने आप चली जाती है। और सबका उद्धार, जब उद्धार करने आएंगे ना, तो सब सारे इकट्ठे होंगे वहां पे हम, क्योंकि हमारे तन नहीं जुड़े हुए, हमारे मन जुड़े हुए हैं। कि अगर एक जा रहा होगा तो पीछे आपको याद तो आएगी, प्रभु वो भी मेरे साथ था, उसको भी साथ ले चलो, वो भी मेरे साथ था, उसको भी मेरे साथ ले चलो। कि मोते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी सती बहु सद्भाव प्रसंगा, मोते अधिक संत कर लेगा। अगर संत ने आपको अपनी शरण के अंदर ले लिया तो फिर पार लगाना उसका काम है प्रभु। कि संत की वाणी के ऊपर चलते रहो, अपने आप पार लग जाओ। ये संतों की वाणी तो है। रामचरितमानस आदरणीय तुलसीदास जी ने रचना की कि संतों की वाणी इसको ग्रहण हो जाए जीवन के अंदर। जो इसकी कथाएं हैं कि ये अलौकिक कथाएं हैं, इनको सुनने के बाद हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होनी ही चाहिए। अगर अनुभूति नहीं हो रही है ना, इसका मतलब कि अभी पात्रता में थोड़ी कमी है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई सब विधि सब संता, इसका मतलब हम अभी कुछ ना कुछ चूक कर रहे हैं प्रभु। क्योंकि उसकी लीला अपरंपार है, कहते हैं ना उसकी लीला अपरंपार है। अगर उसकी लीला अपरंपार है तो उसके अंदर आनंद है। अगर हमें आज आनंद नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हमको परमानंद नहीं मिल रहा है। ये तो अगर आप देखिए मनुष्य तोपा का आदरणीय तुलसीदास जी ने राम कथा तो बाद में कही, पहले कारण बताया ना कि राम का अवतार होता किस लिए है। विप्र देनु सुर संत हित लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गौण गोपाल, किस लिए होता है। राम की कथा तो बाद में शुरू होगी, पहले तो मेरे उन भक्तों का गुणगान सुन ले जिसकी वजह से मैं इस धरती पर आता हूँ। कि ये कथा इतनी अलौकिक है, इतनी अलौकिक है कि आपके तो सुनने मात्र से ही अगर मन के अंदर भाव है ना तो आपके सुर रुकने भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वाणी नयन भय नीरा, आपके नीर को ऐसे होना जाने चाहिए कि भाई अब तो मुझे ना सरस प्राप्त हो जाए। क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती की कथा सुनाई, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, कि श्रद्धा और विश्वास तो ऐसा हो जाना चाहिए कि राम बोले तो राम के पास ही पहुंचे। क्योंकि इसमें हर चौपाई के अंदर छुपा हुआ है तो क्या है राम, छुपा हुआ तो क्या है कथा, छुपा हुआ तो क्या है हमारा मन छुपा हुआ है। क्योंकि हम मन देने आए हैं या तन देने नहीं आए, हम पैसे कमाने नहीं आए यहाँ पे हम चाकरी करने आए हैं, नौकरी करने नहीं आए हैं। वह तेरे मंदिर की चाकरी सबसे खरी, मुझे गाना नहीं आता लेकिन भाव है, सब जानते हैं इस बात को, हम बचपन में गाते भी तो आए हैं। मिलती है मोहब्बत जिंदगी में कभी कभी, होती है दिल भर की इनायत कभी कभी। ये दिल भर की इनायत तो है हमारे ऊपर, वरना कौन जानता है। अगर आप देखें हमारे अंदर इतना प्रेम है, अगर हम चले भी जाए ना, हमारे रिश्तेदार भी हमको ढंग से जानते नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। जाकर चले जाना उस रिश्तेदार के पास जिसके पास आप मन के अंदर की हो कि हाँ मैं उससे ये मेरा काम नहीं टालेगा, उसी को काम टालते हुए दिखा दूंगा। लेकिन प्रभु के पास चले जाना, आपका काम कभी टालेगा भी नहीं। ये तो आता है कि हम यहाँ नौकरी नहीं करने आए, यहाँ किसी की ना वो आओ भगत नहीं करने आए, हम सिर्फ करने आए हैं तो इस संसार के अंदर चाकरी करने आए हैं। सिर्फ हम नौकरी भी कर लेते हैं, चापलूसी भी कर लेते हैं, निंदा भी कर लेते हैं, चुगली भी कर लेते हैं, लेकिन चाकरी कर नहीं पाते। चाकरी तो तब हो जब मन के अंदर राम, नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, मन के गिरधर में रास रसाए प्रिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहा गया है, लेकिन फिर भी हम दुखी के दुखी, क्योंकि हम दुख और सुख की परिभाषा आज तक जान ही नहीं पाए।
जिससे मिलने आए थे उससे ही बिछड़ के चले जाएंगे तो फायदा क्या हुआ कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक कि मनुष्य शब्द रूपा जी को कि पहले मनुष्य कौन है, विचार कर लीजिए इस बात का। अब मनुष्य है, विचार करना इस बात का, पहला मनुष्य हमें क्या दे गया और हम जो है मनुष्य वो हम कर क्या रहे हैं। मनु जी महाराज ने तो हमें वो साधन दे दिया कि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा जाय न दिही पर लोक सवारा। कि एक मनुष्य तो वो है जिसको हम देख कर खुश हो जाते हैं कि हमें एक प्यारा मिल गया, भक्त मिल गया, और एक मनुष्य वो है जिसे हम कन्नी काटते हैं कि इससे जितना दूर रहो। कि अब देख ले मनुष्य की परिभाषा है क्या। एक मनु जी महाराज हैं जिन्होंने तप किया, व्रत किया कि सर मुझे भगवान को पाना है। और हमारा तप अगर हम पढ़े कि किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे, कहीं ये जमी आसमान फट ना जाए कि जब तक कि मुझे क्षमा ना करोगी मैं कैसे तुम्हारे चरण कि चरण के अंदर ही शरण है। जब तक सुनेंगे नहीं ना, कि संत ही बताते हैं कि भगवान कृष्ण तो अपने मुख पे अटका के खड़े कर देते हैं कि मुख पे देखा और वहीं लटक के रह जाते हैं कि हाँ भाई बड़े सुंदर हमें दर्शन हुए, लेकिन शरण तो चरण के अंदर है भैया। चरण तक तो वो पहुंचने नहीं देते। चरण तक तो जब पहुंचेंगे ना, जब संतों की वाणी सुनेंगे, श्रवण सुजस्सुनि आयो प्रभु भंजन भववीर ताहि ताहि आरती अरण चरण सुगत रघुवीर। इन चरणन की चरण पादुका भरत रही कि माता शबरी के जब आश्रम में आए थे ना, आप देखो विचार करो कि माता शबरी ने कभी ना अपने नैन ऊपर उठा के नहीं देखे थे। हमेशा क्या करती रहती, या तो भारी रहती थी या उसके उस राह के अंदर ना फूल बिछाती रहती थी। कभी अपने उनके ना ऊपर नहीं थे, सिर्फ नीचे नीचे थे कि जब देखो सबसे पहले उनकी चरणों को देखूं ताकि मुझे शरण मिल जाए। क्योंकि जब राम जी देखा उस एपिसोड को याद कर लो बेशक आप कि भारी वही फूल बिछा रही है और राम जी आए हुए हैं और पहले चरण देखे, बाद में ऊपर मुख की तरफ देखा कि हाँ मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम। उसके बाद तो कितनी व्याकुलता थी। प्रेम, ये प्रेम होता है, माँ का प्रेम होता है ना कि भागे विदुरानी की सेवा साग में दूर कर पाए। जिस अवस्था में थी उस अवस्था में ही आ गई। माता शबरी खुद आसन पे बैठ रही है, भगवान को नीचे बिठा रही। ये कोई भक्त ही कर सकता, भक्त ही कर सकता। एक बार एक नाम उस माता का याद नहीं है मुझे कि प्रभु जी वो ना खिचड़ी का भोग लगाती थी, रोज ठाकुर जी को भोग लगाते और ठाकुर जी रोज भोग पाते थे। कर्माबाई रोज पाते थे, रोज पाते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि भाई एक जा रही थी, वो संत जा रहे थे कि भाई वो बिना नहाए धोए ना, संत ने देख लिया कि बिना नहाए धोए कि इतना भाई नामनिश संत हो आप और अब तक नहाए नहीं हो आप, कि भाई वो ठाकुर जी को ना भोग लगाती थी ना, इसमें ना पहले इसलिए उनको लगाती, पहले भोग लगाती थी बाद में नहाती थी मैं तो कि भाई क्या घोर अपराध कर रही है तो कि बिना नहाए धोए ठाकुर जी को भोग लगा रही है तो पाप लगेगा। ठीक है चलो ठीक है मैं नहाऊ धोऊंगी पहले, फिर सुबह नहाई धोई बड़े तड़के 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 तड़के। और ऐसा संजोग सा बन गया कि ठाकुर जी के मंदिर में पट खोलने का समय भी एक हो गया और उनके भोग लगाने का समय भी एक हो गया। वो माता भोग लगाए और भगवान तो भगत के अधीन है कि अगर माता भोग लगाए और भगवान ने, ऐसा हो नहीं सकता। और माता ने आह्वान किया, उसने भोग लगाया, फटाफट भोग लगा के और भाग गए वहां पर मंदिर में जाके। और वहां देखी लीला कि भगवान सामने खड़े हैं और खिंची लगी हुई है मुंह के प्रभु आज ये कैसे। कहते हैं कि भाई तेरी भक्त की है, तेरे भक्त की दिन है, उसको दोबारा जाकर आदेश दो, जिस हिसाब से व्यवस्था करती थी वो पहले की तरह कर दे, नहीं तो रोज मेरे मुंह से खींची लगी होगी यहाँ पे और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। ये भक्त तो भगवान तो भक्त के अधीन है। फिर श्री राम जय जय राम, मांगो मुरबो बाती लो भाई
जाए, परम लोभ धरे चले चलाए, अस्थि शास्त्र होए रही शरीरा, तदपि मकान मन ही नहीं दीरा। कि अस्थि पिंजर हो गया, मतलब ठीक है, जब मन हो ना, मन भगवान के साथ, हस्त बाकार और दिल बाया, तब शुद्धि रहती प्रभु। ये कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज में मन हो ना, चाहे पढ़ाई में भी मन हो, तो हमें ना खाने पीने की भूख नहीं रहती। वो जो बच्चा होता है ना, जब पेपर होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि भाई मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जब पेपर दे के आ जाता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा भूख लगती है कि वहां पेपर दे आया, फिर कलेज वो खत्म हुआ। ये जब तक भगवान को ना पाले, तब तक हम जो खा रहे हैं वो व्यर्थ है। क्योंकि ग्रास और श्वास इतनी गिनती की हमारे कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि सांसों की माला पे सिमरो में तेरो ना, क्योंकि भगवान जानता है, हमारे पिछली भी भगवान जानता है और अगली भी भगवान जानता है। हम कुछ नहीं जानते, किस समय क्या खड़े क्या हो जाए किसके साथ, कुछ नहीं पता किसी। लेकिन यही हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। कम से कम उसके पास जाकर कह तो जाएंगे कि जाना सबने है, हमने आज नहीं, कल नहीं, परसों पता नहीं कौन सा जन्म लिखा हुआ है, हम सबने जाना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें जाना ही है उसके। इस सृष्टि का लय होकर जाना पड़े उतना भी मंजूर है, जाना जरूर है, पर उसके पास पर कुछ कह तो सके, उसको अपने दिल की बात तो बता तो सके, कि अपना एक राज तो बता सके। प्रभु चलो कोई नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, पर शायद ये वाली सेवा आपको पसंद आ गई हो मेरी। मैंने ऐसा भी तो किया था, जब हमने ना किसी कुछ चोरी कर दी हो या कुछ ऐसा कर दिया हो, बचना हो ना, कितने बहाने मारते हैं हम, पता नहीं उस बात को ले आते हैं अपने जहन के अंदर, जो हमने कभी आज तक सोची भी ना हो। लेकिन जब उसके सामने जाएंगे तब कौन सी बात बनाएंगे प्रभु? कोई तो ऐसी बात हो जिससे प्रेम की बात है, प्रेम की बात है, दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ पल पल में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत, सब कुछ कुर्बान है कि हड्डी का ढांचा रह गया है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निर्भुआनी, मांगू मांगू वर के न भवानी, परम कबीर कृपाली डुबानी। की जैसे ही अलौकिक वाणी हुई, वैसे ही मन के अंदर एक प्रेम हुआ था कि कहते हैं ना, जब जटायु माता की सेवा करते करते थक गया, जैसे ही प्रभु ने सिर उसके अपनी गोद में रखा और सिर पे हाथ फैलाया, तो वैसे का वैसे हो गया जैसा कि तुम्हारी कृपा। क्योंकि प्यासे को अगर पानी मिल जाए, कि मैं मछली तो तू है पानी, तेरे बिन मर जाएगी मानी, तड़प तड़प के निकलेगी जान में, रहे शरत तेरा मन। की संत पानी के बिना नहीं रह सकता और मछली पानी के बिना नहीं रह सकता। कि वही जब प्यास बुझ जाए ना हमारी, हम तो प्यासे कौवे की तरह है उस मटके के अंदर कि हमारा पानी कितना नीचे है, कि कितना नीचे है हमारा पानी, हमें वो कंकड़ डालने पड़ेंगे, वो नाम का अमृत हमें डालना पड़ेगा, ताकि वो अमृत हमारे ऊपर, हमारे उस घड़े के ऊपर आ सके और हमें उस जल को पी के अपनी प्यास बुझा सके। आज की कथा के बाद यहीं तक थे। आज की कथा के बाद भगवान शंकर, माँ पार्वती से रामचंद्र भगवान की